विश्वामित्र ऋषि बोले बेटा लक्ष्मण बैठे बैठ जाओ। अब देखो तुम्हारे बड़े भैया राम ही बैठे हैं। तो देखो ये रामायण बता रही है कि जहां अपने से बड़े बैठे हो, ये सभ्यता सिखाती है रामचरितमानस। विश्वामित्र ऋषि कह रहे हैं बेटा वही तो तुम्हारे बड़े भैया राम ही है, तुम बैठ जाओ। गुरुजी बात तो वो हजम ना हुई जो इन्हें जी कही पृथ्वी वीरन तक खा लिए। तब कही बेटा राम, जनक महाराज बहुत दुखी हैं और जनक के दुख का हरण करने के लिए राम तुम चलो। जब भगवान राम खड़े हुए हैं तो मन ही मन गुरु को प्रणाम किया है, मन ही मन। क्यों? विश्वामित्र बराबर बैठे हैं, मन ही मन प्रणाम किया कुल गुरु वशिष्ठ के लिए जो अयोध्या में बराबर अपने कुल गुरु को प्रणाम करके। और जब भगवान राम चले हैं, जनकपुर की नारियां एक नजर भर के तो सीता मां देख रही हैं और एक नजर भर के भगवान राम के रूप को देखा है। और तब बोली बहना का बताऊं देख सीता लाग भरना तो जे लड़का जो बके आ रो जे सीता लाग पर बीच में तुझे धनुष पर रहो है। वो तो मालूम है कि न जे धनुष टूटे और न जे लड़की को ब्याह हो। तो ध्यान रखना सीता मैया के रूप का बखान किया है। जब भगवान श्री राम आ रहे हैं और सबकी जितनी भीड़ थी सबकी एक ही कामना है कि जा लड़की को ब्याह चाहता है। और मैंने तुम्हें बताया है कि जब आशीर्वाद मिलता है उसकी कोई नाप तोल नहीं होती, कोई नाप तोल नहीं है कि कितना काम कर सकता है। श्रोता बंधु उस समय बोली क्या है खड़े होकर के लली के दो रसीले नैना ललिया के दो रसीले नैना पितरिया के दो रसीले नैना चौरिया के दो रसीले नैना। अरे बड़े बड़े वीर सभा में आए, सभा में आए काऊ बच्चा पुतन ललिया के दो रसीले नैना दिया के। बड़े बड़े वीर जनक ललिया के दो रसीले नैना चौरिया के। और कैसी करूं कहां कर डालूं, कहां कर डालूं धूप को हुक्म ललिया के दो रसीले नैना दिया के। अरे कैसी करूं कहां कर डालूं धूप को हुक्म करे ललिया के दो रसीले नैना दिया के। भगवान राम जिस समय आए धनुष पे जब नजर डाली है तो गणेश भगवान दिखाई दिए श्री राम को और किसी को नहीं दिखे। तो परिक्रमा की और गणेश वंदना की कि हे प्रभु अगर तुम थोड़ी देर या धनुष छोड़ दो तो फिर मैं उठाऊं। गणेश भगवान कह रहे हैं कि राम तुम्हारी माए तो बैठे ही हैं। यही तो मैया का हुक्म था कि जब तक राम नहीं आवे तब तक धनुष को छोड़ना है। श्रोता बंधु भगवान राम जब धनुष के पास खड़े तो सब जितने भी महारथी थे सब टकटकी बांध के देख रहे हैं कि बालक की हिम्मत देखो कितनी है। पर ईश्वर की माया, वो माया का स्वामी है, माया उसके अधीन है। उसकी माया हुई कैसी है? अब तो मुझे बताओ, ये आंखें देखने का काम करती हैं, परीक्षा जी देखने का काम करती हैं। तो जो अपने आप देखते हैं काऊ को दिखाए हुए थे, बताओ। अगर ये देखने कोई काम करती हैं तो जो अपने आप देखती हैं कि किसी के और के दिखाने से देखती हैं। अगर अपने आप देखती हैं तो एक कमरा बंद करो आज बिल्कुल
ओबा मेरे को सुई डाल दियो भीतर और कह दियो आंख देकर उठा के दे दे सकते हैं ना दे सकते क्यों कि उस कमरे में जो प्रकाश पड़ रहा है सूर्य देवता का वो लौट के उस चीज से टकरा कर तुम्हारी आंख तक आ रहा है, तब वो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्रकाश किसी दूसरे का है, जो सेल पड़ा हुआ है बैटरी वो कोई और है। और आज उस धनुष के ऊपर जब नजर टिक रही है तो पूरे संसार को जो अपने प्रकाश से प्रकाशमान करता है उस पर शक कर रही है दुनिया के कौन देख रहा है। भगवान राम खड़े श्रोता बंधु, तो माया का खेल क्या हुआ है उसी धनुष में। आंखें देखे और सो दिखे ना, ऐसा कैसे हो गया? ये थी भगवान राम की माया। क्या लिखा पंडित ज्वाला प्रसाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने? दमके उदामिनी जिम जबले दमके उदामिनी जिम जबले पुण्य नभ धनु मंडल समभय। देखिए पंचमी एक बार को जैसे बिजली चमकती आकाश में मंडलाकार दिखाई दिया धनुष, लेकर चढ़ावत खींचत गाढ़े ताऊ नहीं लखा देख ढाले। अब बताओ ऐसे तो क्या देख ही रहे हो, दिखो है नहीं। एकदम बिजली चमकी, तुम देखी कि वो बिजली चमके या वेल्डिंग मशीन पर नजर पड़ जाए तो एक बार वो आंख बंद होते, इतनी देर आंख बंद भैया जो तुम्हारा खोल नहीं पाए तो तक टुकड़ा दे दिखाई दे। ये थी ईश्वर की माया। धनुष टूट गया था। जनक महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो जो मैंने प्रण किया था वो पूरा हो गया। अब सीता जी को बुलाया, बरमाला हाथ में है। वो माले में अब शादी होए तो वो लाल कुर्सी आते हैं जो ब्याह में कहो तो पूछो कि काय के नहीं कि जयमाला के नहीं। जयमाला किसे कहते हैं और बरमाला किसे कहते हैं? जो विजय हासिल करके आते हैं किसी रण को जीत करके, उसमें जो माला पड़ती है वो जयमाला होती है, और जो शादी में पड़ती है वो बरमाला होती है। देख लेना तस्वीर को, भगवान राम के विवाह की तस्वीर देखना कभी दीपावली पे आए तो। विश्वामित्र जी, सतानंद जी, जनक जी कहां खड़े हैं और राम और सीता कहां खड़े हैं? आमने सामने, आमने सामने से आशीर्वाद दिया है। और अबे ब्याह में आशीर्वाद कहां हो जाता? एक भी पुराण में शास्त्र में आप कहीं तस्वीर दिखा दे जो पीछे से आशीर्वाद हो जाते हैं? आशीर्वाद हो जा रहा पीछे से पहले लड़की वालों का नंबर आ रहा बेटी बेटी कैसे पे लड़का भाई चंदे, ऐसे नहीं है। आशीर्वाद हमेशा सामने से दिया जाता है। तो जब सीता आई है बरमाला हाथ में लेकर के, भगवान राम के सोने का मुकुट बन रहा था, सोने का मुकुट बन रहा था। सीता जी ने वो माला ली और डालना चाहिए तो वह मुकुट में है कि पार नहीं हुई, नहीं भाई, नहीं थोड़ी सी एड़ी उचकाई थी तो ना पार भाई। तो जनकपुर की नारियां आज भगवान राम की तरफ देख के बोली हैं, नीचे को झुकाई ले नारी ललाजे लली बेली की छोटी, नीचे को झुकाई लो नारी ललाजे लली बेली की छोटी।
नारे नीचे कर लो पल्लवी का माला में धारी सला तो देखिए भगवान राम का विचार क्या है। अरे